शेयर मार्केट ब्रांड नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका मेजाकॉन डॉक शिप बिल्डर्स एलटीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो होता है आपका मेजडॉक होता है। आज इसमें बात किया जाएगा। बात करने से पहले मैं आप लोग से सख्त निवेदन करता हूं कि आज इस शेयर में काफ़ी अपवर्ड आपका मोमेंटम देखने को मिल रही है। 29 अगस्त के दिनों में जो करीब करीब अगर कहता है कि 11% आपका देखने को मिल रही है, जो आपका तेज़ गति से यहाँ पे देखने को मिल रही है, लगभग में आपका 11%। तो इस कारण से इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने की कोशिश करें, क्योंकि आज इसमें आपका कहता है कि 3 आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका 4 आपका कहता है कि स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। जब तक इस टारगेट प्राइस की पूर्ण रूप से पूरी विस्तारित रूप से डेटा को नहीं चेक किया जाएगा, तब तक यह वीडियो समझ में नहीं आएगा। जिन्हें कारण से आपका कहता है 3 आपका टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया है। यदि प्रथम टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 399 रुपया। वहीं पे सेकेंड यदि टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो वो आपका बनकर आती है 450 रुपया। और थर्ड टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो वो आपका बनकर आती है 500 रुपया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस आपका दिया गया है, 399, 450 और 500 दिया गया है। मैं पुनः अब इसे डिटेल रूप से विस्तारित रूप से डेटा को जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि आज के दिन के डेटा को चेक किया जाए तो आज के दिनों में सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था 29 अगस्त के दिनों में करीब करीब 11:45 में, जिसमें आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका बनाया है 399 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका 399 रुपया बनकर आती है। यदि वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए 7 डेज 2 वीक्स 1 मंथ और आपको कहता है कि 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो वहीं पे 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में सबसे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है 7 डेज में वो आपका दिख रहा है करीब करीब 359 रुपीज़। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्राइस लेवल को तो आज ये ब्रेक कर चुका है। इस कारण से इसे आपका सेकेंड आपका टारगेट प्राइस आपका नहीं कहा जा सकता है। तो वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस को ज्ञात करने के लिए 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपको कहता है कि 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स में यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है आपका सेम ही दिख रहा है 359 रुपया 55 पैसा। तो हमें तो इसे टारगेट प्राइस नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरह से यह स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था, लेकिन इस प्राइस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है और आज के दिनों में सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल 399 के ये आपका अग्रसर हुआ है। वहीं पे यदि आपका कहता है कि 1 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है यहाँ पे वो आपका इंडिकेट किया गया है 1 मंथ में, और करीब करीब सेम वही आपका दिख रहा है 359 रुपये ही दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 मंथ का सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल आपका कहता है 1 मंथ का 359 रुपये 55 पैसा था, लेकिन इस प्राइस लेवल को आज ये ब्रेक कर चुका है। यदि वहीं पे 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है 3 मंथ में वो आपका इंडिकेट किया गया है करीब करीब सेम वही दिखता है 359 रुपये ही दिखता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 359 रुपये 3 मंथ का सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल था, जो आज के दिन में इस प्राइस को यह ब्रेक कर चुका है और 399 रुपये के प्राइस के लेवल में ये आपका अग्रसर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक ही आपका टारगेट प्राइस है, लेकिन मैं अपने ही मन से आपका एक नेक्स्ट टारगेट प्राइस 450 के देता हूँ, और वहीं पर थर्ड जो टारगेट प्राइस है वो 500 की और हम देता हूँ। यदि ये प्राइस लेवल 399 को यदि 399 के प्राइस को यदि ब्रेक कर देती है तो ये तुरंत 450 के अग्रसर होगा। यदि ये 450 के प्राइस को यदि ब्रेक कर देती है तो आने वाला टाइम में ये 500 के प्राइस को भी छूने का कोशिश कर सकता है, लेकिन ये अपवर्ड मोमेंटम की ओर था। लेकिन यदि इसमें नीचे का गिरावट दिखाती है, नीचे का करेक्शन दिखाती है, तो ये कहाँ तक गिर सकती है, तो इसके लिए चेक करना होगा। आज के दिनों में काफ़ी मार्केट लोअर की ओर मार रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अपवर्ड आपका मोमेंटम जारी है। इस कारण से इसमें स्टॉप लॉस भी रखना बहुत ही जरूरी है, जिसमें 4 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो 1 बाय 1 करके इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो यहाँ पे 4 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसके बारे में कहता है कि प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 342 रुपया बनकर आती है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 301 रुपया बनकर आती है। थर्ड स्टॉप लॉस 268 रुपये 45 पैसा बनकर आती है। चौथा जो स्टॉप लॉस है वो 229 रुपये 45 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 आपका स्टॉप लॉस दिया गया है। अब थोड़ा सा 1 बाय 1 करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। यदि ये 342 रुपये की प्राइस को यदि ये ब्रेक करती है तो 301 रुपये के प्राइस के लेवल को छूने का कोशिश कर सकती है, और यदि 301 के प्राइस को यदि ये ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में ये 268 की प्राइस को छूने का कोशिश कर सकती है। और 268 रुपये 45 पैसे के प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो आने वाला टाइम में ये
229 के प्राइस को छूने का कोशिश कर सकती है, जिसमें आपका कहता है कि 4A आपका स्टॉप लॉस आपका दिया गया है। अब हम इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो इस डेटा को यदि बात किया जाए तो आज के दिनों में यदि डेटा को चेक किया जाए तो आज के दिनों में सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था करीब 342 रुपये बनाया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 342 रुपये बनकर आती है। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें चेक करना होगा 7 डेज के डेटा को। तो यदि 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका इंडिकेट कर रहा है 23 अगस्त के दिनों में जो 301 रुपये बनाया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस 301 रुपये बनकर आती है। अब हम लोग को चेक करना होगा यदि 301 रुपये के प्राइस को ये तोड़ देती है तो ये कहाँ तक गिर सकती है। इसके लिए 1 मंथ के 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स में सबसे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है ये आपका सेम ही दिख रहा है 301 रुपया, जो आपका कहता है कि सेकेंड स्टॉप लॉस कहलाया जा रहा था। वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा 1 मंथ के डेटा को। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 मंथ में सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका आता है वो आपका बनकर आती है 4 अगस्त के दिनों में जो 268 रुपये 45 पैसा बनकर आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है वो 268 रुपये 45 पैसा आपका बनकर आती है। और यदि वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें चेक करना होगा 3 मंथ के डेटा को। यदि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ में यहाँ पे जो सबसे आपका कहता है कि लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आती है वो आपका करीब जो आपका इंडिकेट किया गया है करीब 20 जून के दिनों में जो आपका 229 रुपये 45 पैसा बनकर आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है 229 रुपये 45 पैसा बनकर आती है। तो 4 स्टॉप लॉस यहाँ दिया गया 3 मंथ के डेटा के अनुसार से। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ 4 स्टॉप लॉस जो इस प्रकार से दिखाया गया है। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 342 रुपया। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 301 रुपया। और यदि वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 268 रुपीज़ 45 पैसा। और वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 229 रुपीज़ 229 रुपये 45 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 4 स्टॉप लॉस दिया गया है 342, सेकेंड में 301, थर्ड में 268 रुपये 45 पैसा और चौथा में 229 रुपये 45 पैसा। लेकिन यहाँ पे 400 के प्राइस लेवल पे कार्य कर रहा है। यदि स्टॉप लॉस में एग्जिस्ट होना है तो 342 के प्राइस लेवल पे ही एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि 342 के प्राइस को यदि ये रोकथाम नहीं कर पाया तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि 229 के प्राइस को भी टच करने का कोशिश कर सके। इस कारण से प्रथम स्टॉप लॉस में ही रिटेलर को निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए 342 रुपया पर ही। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।